हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनो स्टडी। माय नेम इज़ कविता चौधरी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं सेल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेल होता क्या है। उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं देखी सेल वो देख सकते हैं जाके। अब दूसरी हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मोस्टली इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते यूकैरियोटिक सेल को और प्रोकैरियोटिक सेल को। तो आज हम अपना इस टॉपिक को कवर करेंगे, पूरी डिटेल जानेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में कि आपको अगर बायोलॉजी पढ़नी है या साइंस पढ़नी है तो उस मीनिंग को तोड़ के पढ़िए, ठीक है। मीनिंग को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें मीनिंग में ही उसका अर्थ मिल जाता है कि आखिर इस मीनिंग का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि बात करें हम प्रोकैरियोटिक सेल की, तो आप बोलने में ही पता चल रहा है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रो और कैरियोट, यानी कि प्रो का मतलब मोस्टली सभी जानते हैं, प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है, या प्रिमिटिव। और प्रो का एक और मतलब होता है पहले या पुराना, ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि पुराना, और कैरियन का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। अब हम इसे देख के बता सकते हैं कि ऐसा न्यूक्लियस जो कि कैसा है, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब पुराना है। एक ऐसा न्यूक्लियस जो कैसा है, पुराना है, प्रिमिटिव टाइप का है। अ सेल in which the nucleus is not well organized is called a prokaryotic cell। अब इस मीनिंग का, इस लाइन का अर्थ क्या है, ठीक है, इसको हम समझाते हैं। देखिए ये आपका है प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप इसमें ये न्यूक्लियस देख सकते हैं, जो आपका न्यूक्लियोइड है, इसमें आपको कहीं पे भी वॉल नज़र नहीं आएगी, यानी कि कहीं पे भी आपको मेम्ब्रेन नहीं नज़र आएगी, ठीक है। ये सेपरेट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। किसके किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, साइटोप्लाज्म के। आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये सेपरेट नहीं है, या ये बोले तो इसके आसपास, इसके अराउंड कोई भी एनवलप नहीं है, ठीक है। अगर यहीं आप यूकैरियोटिक में देखें तो आप इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं या देख के बता सकते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें एनवलप है। तो फर्स्ट यही कहना चाहता है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन का मतलब है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। There is no nuclear membrane around the nuclear material in the prokaryotic cell। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। Therefore, nuclear material in a prokaryotic cell is in direct contact with the cytoplasm। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी एनवलप नहीं है, सेपरेट नहीं है, तो जहाँ वो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही है उस चीज़ से। तो जो आपकी न्यूक्लियस, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है का जो न्यूक्लियस है, जो आपका न्यूक्लियस है, वो किससे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, साइटोप्लाज्म से। किससे करता है, साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में। ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रोकैरियोट्स। सीधी सी बात है, जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल आर मोर प्रिमिटिव देन यूकैरियोट सेल एंड हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, देखिए एक हमारी बॉडी है, ठीक है। अगर हम एनिमल बॉडी की बात करें या ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये बॉडी कैसी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारी कैसी बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है। वो कैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी है कि हमारा नर्वस सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ब्रीथिंग सिस्टम अलग है। जैसे कि हमारे सिस्टम सारे अलग अलग हैं। अगर हम वहीं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रो मतलब पुराना, ठीक है, न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस, ये तो एक अलग डेफिनेशन हो गई।
अब बात करें पहला, अगर हम डिफरेंट देखें तो ये कैसे होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं आपके वो होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, ठीक है, एक सेल के बने होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करें यूकैरियोटिक, यानी कि जो हम हैं, हमारी बॉडी है, जो भी एनिमल बॉडी है वो कैसी है, यूकैरियोटिक है। ये जो बॉडी है हमारी कैसी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स मिलके एक बॉडी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स वेयर प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट लिविंग थिंग टू इन्वॉल्व ऑन द अर्थ, ये कहना चाहता है जो पहले जब धरती का, जो अर्थ का ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, तो जब जीवन शैली स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले धरती पर कौन आए थे, तो धरती पर सबसे पहले कौन आए थे, बैक्टीरिया आए थे, ठीक है। वो कौन से बैक्टीरिया आए थे, आपके प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आए थे, प्रोकैरियोटिक सेल वाले बैक्टीरिया आए थे। वो कैसे, वो सिंगल यूनिसेलुलर थे यानी कि एक सेल वाले थे। ऑल द प्रोकैरियोट्स आर सिंपल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं। सिंपल कैसे होते हैं, उनकी जो भी न्यूक्लियस होती है उनमें कोई भी वॉल नहीं होती, सेपरेट नहीं होते, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं किससे, साइटोप्लाज्म से, और कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। Thus the simple unicellular organism, those cells do not possess a nucleus bound by a nuclear membrane are called prokaryotes। यानी कि उनमें जब हम बात, डायरेक्ट सी बात है, अगर हमारे पास ये है, क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपका ये न्यूक्लियस है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है किससे, साइटोप्लाज्म से, इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो उसमें हमें पोजेस की ज़रूरत तो है ही नहीं। पोजेस का मतलब होता है होल्स, एक टाइप के होल्स। जब मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, अगर फूड की रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियस में, तो क्या करते हैं, कुछ उसमें पोजेस होते हैं यानी कि जगह छोड़ी जाती है जिससे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से एंटर कर सकता है। ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ भी आया और कुछ भी चला गया, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इस टाइप से आपका होता है। दूसरा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्योंकि एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरे ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, ठीक है, इनकी कोई भी सेपरेटेड वॉल नहीं होती, या बोले न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी एनवलप नहीं होता। किसका नहीं होता, न्यूक्लियस का। बैक्टीरियम इज अ प्रोकैरियोट बिकॉज इट हैज़ नो रियल न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, अगर हम इसकी बात करें, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, अगर आपके सामने कोई भी चीज़ पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ क्या है। अगर हम डायरेक्ट बात करें, अगर आप मेरे से पूछें या मैं आपसे पूछूं कि मैम न्यूक्लियस कहाँ है इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ है, तो हम नहीं बता सकते कि न्यूक्लियस कहाँ है। अगर यहीं हम वॉल बना दें तो आप देख के बोल सकते हैं मैम हमें दिख रहा है कि ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम इसे हटा दें तो आप बोलेंगे मैम मुझे नहीं दिख रहा कि न्यूक्लियस है कहाँ, ठीक है। अगर हम यहीं वॉल लगा दें तो आप अब सेपरेटली या देख के ही बोल सकते हैं कि मैम ये रहा आपका न्यूक्लियस। तो इसका कोई भी नो रियल न्यूक्लियस, इसका कोई भी रियल न्यूक्लियस नहीं होता। द न्यूक्लियर मटेरियल इन अ बैक्टीरियम सेल इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। द न्यूक्लियर मटेरियल इन अ बैक्टीरियम सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। Thus, the nucleus of a bacterium cell is not well organized like the nucleus of cells of multicellular organism। यानी कि जो आपका बैक्टीरियम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस की बात करें,
जैसे कि आपका मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन क्या है वो, जो उसका न्यूक्लियस है उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं है, और कैसा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल को तो हमने देख के पता लगा लिया, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि पुराने टाइप का न्यूक्लियस। अब इसकी बात करें, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जो सही, ठीक है, यानी कि जो सही हम देख के पहचान सकें कि हाँ ये यूकैरियोटिक सेल है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन material enclosed by a nuclear membrane are called eukaryotic cell, यानी कि जो आपका मटेरियल है वो एनक्लोज्ड है, ठीक है, एनक्लोज्ड किससे है, एक मेम्ब्रेन से। जैसे कि मैं आपको बताती आई हूँ, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि ये कवर है किससे, एक मेम्ब्रेन से। यहाँ पे हमें एक एनवलप देखने के लिए मिलता है, यानी कि हम देख के कह सकते हैं कि यहाँ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल है वह प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी कि वो आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड है। द न्यूक्लियर मटेरियल इन अ यूकैरियोटिक सेल इज नॉट इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। जब आपकी सेल वॉल बनी हुई है तो डायरेक्ट सी बात है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा किससे, साइटोप्लाज्म से। इसमें एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है किससे, प्रोकैरियोटिक आपका डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है किससे, साइटोप्लाज्म से, लेकिन यूकैरियोटिक में आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहा साइटोप्लाज्म से। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास एक एनवलप प्रेजेंट है। इट इज अ सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि कैसा है, सेपरेटेड, ठीक है। अब कोई चीज़ है उसके पास हमने वॉल बना दी, तो जाहिर सी बात है वो हम एक सेपरेट चीज़ हो गई, ठीक है। एक वॉल है, अगर कोई भी चीज़ ली आपने, उसको कवर करके रख दिया, तो वो क्या है, एक सेपरेट हो गई, आप कभी भी उसे ले सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल आर मोर एडवांस देन प्रोकैरियोटिक सेल। अमीबा सेल इज अ eukaryotic cell because it has a proper nucleus bound by a nuclear membrane। अमीबा के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमीबा जो है आपका प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, तो आपको बताना होता है कि वो आपका यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। मोस्टली बच्चे इसमें गलत आंसर दे देते हैं। वो कैसे कि प्रोकैरियोटिक कैसा था, यूनिसेलुलर, और जो आपका अमीबा होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर। लेकिन एक अमीबा ही आपका यूकैरियोटिक होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे जितने भी होते हैं आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन ये आपका यूनिसेलुलर है, फिर भी कैसा है, यूकैरियोटिक है। अगर क्यों है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी जो वॉल है वो कैसी है, सेपरेटेड है, न्यूक्लियस अमीबा का सेपरेटेड है, इसीलिए ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। द अनियन पील सेल्स एंड चिक सेल्स आर ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं हम अनियन पील्स एंड, देखिए ये आपका अनियन सेल है, आप इसे देख के ही पहचान सकते हैं। ये आपका फर्स्ट सेल है, सेपरेटेड है, ये आपका सेकंड सेल, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स। अब आप इसे देख के ही बता सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपको सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल देखने को मिल रही है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इससे आप देख सकें जो अनियन सेल हैं वो कैसे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन चिक की। अब आप कॉटन स्वैप लेंगे, ठीक है, ये आपके मोस्टली स्कूल में इसके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, ठीक है, लैब में आपको दिखाया जाएगा। जो आप जब प्याज का छिलका निकालते हैं तो उसमें एक वाइट कलर की एक थिन लेयर देखते हैं, जिसको हम किस पे रखते हैं, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे
तो हमें एक सेल वॉल नज़र आएगी, न्यूक्लियस सेपरेट दिखेगा, कुछ वैक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही आपका ह्यूमन चिक की सेल की बात करते हैं, उसको हम कैसे चेक करते हैं कि एक कॉटन स्वेप लेते हैं और मुंह के अंदर चिक को एक बहुत ही मतलब उससे निकाल के उसको टाइट से चेक करके निकाल के जब माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमें इस टाइप से सेल देखने के लिए मिलते हैं। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ आपको ये क्या है, आपका न्यूक्लियस, जो कि आपका यहाँ पे एक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को देखने की मिलेगी, यानी कि एक न्यूक्लियस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी। अब आप बात करेंगे कि मैम ये हमें ब्लू ब्लू क्यों दिख रहा है, हम इस पर डाई करते हैं। डाई क्यों करते हैं कि कुछ जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमें नॉर्मली नहीं दिखते, ठीक है, नॉर्मली हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो इतने, जब सेल्स इतने छोटे हैं तो उनके कंपोनेंट होंगे वो कितने छोटे होंगे, तो कभी कभी हमें माइक से भी हमें देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डाई करते हैं, जिससे ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर से वो क्या है हमें अच्छे से दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप पे। अब बात करें ऑल इसमें एक रह गया, इन अदर वर्ड्स द ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स पोजेस अ न्यूक्लियस बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अ कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जब वॉल है तो उसमें क्या है, पॉजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ मटेरियल की बाई चांस ज़रूरत पड़ जाए न्यूक्लियस को तो इन पॉजेस के थ्रू वो एंटर करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोट्स, यानी कि आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों नहीं होते, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटोजोआ एक्सेट्रा आर ऑल यूकैरियोट्स। अमीबा इज यूकैरियोटिक बिकॉज इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। जैसे कि मैंने आपको बताया अमीबा एक यूनिसेलुलर सेल होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक होता है। दूसरा, हम उसके जो न्यूक्लियस है उसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अ ह्यूमन बीइंग, अ लायन, टाइगर, डॉग, कैट, बर्ड्स, रोज, प्लांट्स, नीम ट्री एंड मशरूम एक्सेट्रा आर ऑल यूकैरियोट्स। यानी कि अगर बात करें कि मैम हम कैसे पहचानें कौन यूकैरियोटिक सेल है और कौन प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, ठीक है, सारे के सारे जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी वो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक। जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। अब वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे नहीं होते, क्योंकि उनके न्यूक्लियस के पास कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं किससे, साइटोप्लाज्म से। दूसरा आपका कि जो आपकी हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट मेम्ब्रेन या एनवलप प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।